हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 52 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आइए हम देखते हैं, अपना पहला प्रश्न देखते हैं प्रैक्टिस सेट का। पहला प्रश्न है हमारा है, यूराल पर्वत अलग करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है। और जो यूराल पर्वत है आपका रूस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है। आगे बढ़ अगला हमारा प्रश्न है, भूपर्पटी में वह स्थान जहाँ भू भूकंपी तरंगे प्रारंभ होती हैं उसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है। पृथ्वी पर जहाँ भूकंप पहली बार अ, आरंभ होती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। और पृथ्वी के नीचे जहाँ भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं हम उसे भूकंप मूल कहते हैं। ठीक है। फोकस अंग्रेजी में कहा जाता है। और इसका अध्ययन जो है हम सिस्मोग्राफ के द्वारा करते हैं, भूकंपी अध्ययन भूकंपी तरंगों का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श आदर्श है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है। समताप मंडल हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श मंडल है, क्योंकि समताप मंडल में किसी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? पृथ्वी और तापमान को वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक सौर विकिरण है। क्या है? सौर विकिरण। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अमेजन नदी जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश से होकर पश्चिम की दिशा में बहती है। ये आपका गलत हो जाएगा, सॉरी, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मनाली और लेह। मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग है, और इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 5600 मीटर है। कितना है? 5600 मीटर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना हम कोयला को कहते हैं। काला सोना हम किसको कहते हैं? कोयला को कहते हैं। और व्यावसायिक ऊर्जा की खपत में इसका जो योगदान है वह 67% है। कितना परसेंट है? 67% है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो पोखरण जो है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। नरोरा, कल्पक्कम, तारापुर जो है आपका, ये आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है। और आपका जो पोखरण है यह परमाणु विस्फोटक परीक्षण केंद्र है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा याद रखिए, मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैस्को में जो स्थानांतरित खेती है उसे हम मिल्पा कहते हैं। और यहाँ 2 वर्ष खेती की जाती है और 8 वर्ष के लिए इसे खुला छोड़ दिया जाता है। और मैक्सिको जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, आपका याद रखिएगा। अगला अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है केसर सागा। केसर सागा जो है तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, और कविताओं के रूप में इसे संग्रहित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 148 याद रखिएगा, अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्त किया जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कृषि के क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलू। आलू जो है इस गोल क्रांति के संबंध में है। और चीन के बाद चीन पहले स्थान पे है आलू उत्पादन करने में। चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे है आलू उत्पादन करने में। और प्रदेशों में अगर देखा जाए तो यूपी का स्थान आता है। यूपी का स्थान आता है पहला आलू के उत्पादन के संबंध में। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय वन इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद। ठीक है। यह देहरादून में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है,
कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो याद रखिएगा, यह जो है आपका कन्नौज का जो प्राचीन नाम है, कन्नौज। और प्राचीन काल में ये अ, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और इसको यहाँ मखौरी शासन करते थे। बाद में हर्षवर्धन यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था। अगला हमारा प्रश्न है, बुशमैन जनजाति जनजातियाँ किस क्षेत्र के आसपास पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, बुशमैन जनजाति जो है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके और यह जनजाति जो है मुख्यतः बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, जिम्बाब्वे आदि देशों में पाई जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान विश्लेषण स्कंध राह नौसेना हवाई सूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, संयुक्त सूचना समिति। अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट, याद रखिएगा, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो उसका बजट किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लोकसभा में। ठीक है, जब राष्ट्रपति अगर शासनाधीन राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और राष्ट्रपति शासन का किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोंटेक सिंह अहलुवालिया जो है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद योजना आयोग का नाम बदल के जब नीति आयोग बना दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत के उदाहरण है? तो नीलगिरी जो है अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। किसका है? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, नीलगिरी और अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। और भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है और यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल भी है। ठीक है, यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी का मिलन स्थल भी है, इसी को हम नीलगिरी पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य होती है। अगला प्रश्न है, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, संसद सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदस्य को संसद में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, किसी वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदन न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था? सही हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन के काल में जो है उच्चतम न्यायालय और सदन न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था। लॉर्ड एल्गिन जो था उसका कार्यकाल था 1862 से 63। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल करता है। ठीक है, लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना पद ग्रहण करते हैं अपनी तारीख से 6 वर्ष या 62 उम्र प्राप्त करने तक वह इसके सदस्य रह सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद को है। ठीक है, राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 169 के अनुसार, याद रखिएगा, अनुच्छेद 169 के अनुसार संबंधित राज्य के प्रस्ताव पर राज्य ही विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्त करने का अधिकार संसद के पास है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा अग्निशमन, याद रखिएगा, कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेलान जो होता है ओजोन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में शब्द का तात्पर्य अनुच्छेद 356 के संबंध में संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ राष्ट्रपति शासन है, भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति शासन शब्द का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में, तो इसका यहाँ हो जाएगा राष्ट्रपति शासन डी। भारतीय गणराज्य में राष्ट्रपति शासन शब्द तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। ये तो हम आपको बता चुके हैं पीछे।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाकघर डाकघर बचत बैंक। ठीक है, ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। अनुसूची 7 में, याद रखिएगा, अनुसूची 7 में जो है आपका 3 विषय दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और संघ सूची के विषय पर विधि बनाने का जो शक्ति है संसद के पास होती है। राज्य सूची पर विधि बनाने की जो शक्ति होती है वह आपके राज्य के पास होती है। और समवर्ती सूची जो होती है आपकी, उस पर विधि बनाने की शक्ति आपका संसद यानी केंद्र और राज्य दोनों की होती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जनकल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 133 के तहत कोई भी व्यक्ति अदालत में याचिका दायर कर सकता है जनहित के मुद्दे पर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4%। याद रखिएगा, जो हम श्वसन करते हैं मनुष्य, जब हम बाहर सांस निकालते हैं तो उसमें 4% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, कैसा लगा आप जरूर बताइए। थैंक यू।